नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी से, वह आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी का हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी से पहले मैं स्वागत करता हूं किरण चौधरी जी का और प्रार्थना करता हूं कि 1 मिनट आगे और बोले। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय किरण चौधरी जी, राज्यसभा सांसद, हरियाणा की प्रखर नेता, आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें और आए हुए नेतागणों का शब्दों द्वारा स्वागत करें। भारत माता की भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी वो आए और अपना संबोधन हम सबको दे। आदरणीय नायब सैनी जी। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज लोहारू की इस पवित्र भूमि पर बहल की सरदारी में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने पर आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज हम सबके लोकप्रिय नेता, हरियाणा सरकार में कृषि वित्त मंत्री, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज इस बहल की ऐतिहासिक भूमि पर आए। ऐसे हमारे जेपी दलाल जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी सीनियर नेतागण, और आज इस ऐतिहासिक भूमि पर लोहारू के कोने कोने से यहां पर एकत्र हुए बहुत ही मान और सम्मान के लोग, पिता समान सभी बुजुर्ग, मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज
कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को इतनी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आप हरियाणा में पहले भी आपका कई बार इसमें आना हुआ है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हरियाणा के इस हिस्से लहारू की इस धरती पर जिस भूमि के ऊपर हम खड़े हैं, यहां आज आपका पहली बार आना हुआ है। और मैं लोहारू की इस सरदारी की ओर से यहां आने पर विशेष रूप से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत मैं लोहारू की इस पवित्र जनता की तरफ से आपका करता हूं। मित्रों, आज का यह चुनाव का माहौल है और चुनाव में वादे होते हैं, घोषणा होती है, और मैं उसी आधार पर आज पार्टी का वोट आप लोगों से यहां पर अपील करने के लिए आए हैं कि 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके यहां से अपने जेपी दलाल जी को चंडीगढ़ में भेजने का काम करें। आदरणीय अमित शाह जी, आपके दिशा निर्देश में मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का अवसर मिला है। मैंने आपके दिशा निर्देश में हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में मात्र 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले किए हैं, और जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन जन को मिल रहा है। आज इसकी चर्चा भी है। आज हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है कि भाई समय कम मिला है, परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में एक बात कहना चाहता हूं कि यह समय कम नहीं है। 8 तारीख को जब गिनती होगी, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह डबल इंजन की सरकार वो बनेगी। और कांग्रेस के लोग, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के बड़े लोग ये बात बोलते हैं कि ये घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कहा है, हमारी सरकार ने घोषणाएं नहीं, हमने जो बात कही है उसको धरातल के ऊपर उतारा है और उसका डायरेक्ट लाभ लोगों तक पहुंचाया है। मैं जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं आपके नेतृत्व के अंदर, मुझे खुशी है। यह किसानों की भूमि है, यह वीरों की भूमि है। हमने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, बरसात कम की वजह से मेरे किसान का ज्यादा खर्चा हो रहा है। यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि उनके खर्चे कम होने चाहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपए पहुंचाने का किसान के खाते में यह निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ का सहारा लेकर के भाइयों लोगों का बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। उनका नकाब उतर चुका है और ये बोलते हैं कि घोषणाएं हो रही हैं। ये घोषणाएं नहीं, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये डबल इंजन की सरकार अगर कुछ बोलती है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हरियाणा प्रदेश ने अब ये तय कर दिया है कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तीसरी बार हरियाणा हर चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाइयों तत्पर है। हमने पिछले दिनों हमारी बहनों ने जो बात हमें कही थी कि गैस के सिलेंडर में कमी होनी चाहिए, हमने तीज के पर्व के ऊपर बहनों के बीच में ये निर्णय किया। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को
आज इस बात का लाभ मिल रहा है जो हमने 1 अगस्त से लागू किया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को वो उपलब्ध हो रहा है। आप यहाँ पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास किया है हरियाणा की जनता ने उस विश्वास को ऑन किया है और 8 अगस्त को तीसरी बार हरियाणा में आपके तत्वाधान में ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का हम विकास करेंगे। आप सब की तरफ से मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं उन शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित आए। ऐसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और अपना ओजस्वी संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं को और इस लोहारू की सरदारी, ये तमाम सरदारी को अपना संबोधन दे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है भाई, लोहारू वालों के बीच में आए हुए ऐसी आवाज नहीं चाहिए। लोहारू से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, श्रीमान विप्लव देव जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामविलास जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री धर्मवीर जी, कुलदीप भाई बिश्नोई जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, डॉक्टर जनरल वस्त साहब, बनवारी लाल जी, मुकेश गौड़ जी और आज के कार्यक्रम में इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। हेलीकॉप्टर लेट होने के कारण मैं खासा पौन घंटा लेट चल रहा हूं, मगर यहां आया तब मेरे मन में थोड़ी धक धक थी, हमारे जेपी दलाल का क्या होगा, लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अरे भाई लोहारू वालों ने तो कमाल कर दिया, पूरा पेंडोल भरकर पेंडोल के बाहर जनता खड़ी। भाइयों बहनों, मैं मां भवानी और यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी माता के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं छोटी काशी में आया हूं, तब मैं बताना चाहता हूं भाई, ये हरियाणा कहने में तो देखने में तो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है, परंतु पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद जितने भी मोर्चे पर जवान गए, इसमें सबसे ज्यादा जवान मेरी इस वीर भूमि हरियाणा के गए हैं। वीर भूमि, जब देश में खाद्यान्न का
इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, और देश को जब जरूरत पड़ी तब खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे इस हरियाणा के किसान ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए, और धरती के सीने से पूरे देश की भूख को भरने वाला, अनाज पैदा करने वाला, जगत का तात देने का काम भी हमारे हरियाणा ने किया है। और मोदी जी ने ये तीनों क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। मैं यहां आया हूं तब मैं चौधरी बंसीलाल जी को भी प्रणाम कर कर, उनका स्मरण कर कर बात करना चाहता हूं। मगर लोहारू वालों, मैं आज यहां से हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं। हुड्डा साहब,
ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे? मैं बताता हूं, हुडा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। ये कश्मीर के लिए 370 हटाई, उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। भाइयों बहनों, किसानों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं। हमारी 10 साल की सरकार ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है। और मेरी नायब सिंह से बात हुई है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर तहसील में खेलने की और कोचिंग की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आज हुडा साहब को पूछना चाहता हूं, हुडा साहब, आपने भी कोई कम राज तो नहीं किया, यहां काफी समय राज किया। आप बताइए, आप एमएसपी पर कितना खरीदी करते थे? बताइए जरा, कितने क्रॉप लेते थे? भाइयों बहनों, एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा हुडा साहब ने 4 ही क्रॉप को लिया था। आज हमारा नायब सिंह 24 क्रॉप को लेकर किसानों का परचेस करता है। और एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। क्या बात कर रहे हो हुडा साहब? एमएसपी रटे जाते हो। मैं आज कहता हूं, एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद कर। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 14 में आए, 4 की जगह 47 सीटें दी। 19 में आए, सरकार बनाई। अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो, वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का शगुन किया है, मानकर चलो आप। लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहां शगुन किया है, माताएं खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला हूं। वहां कहते हैं हुडा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई, लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों,
2019 में लोहारू की जनता ने जेपी दलाल को यहां से आशीर्वाद दिया। हमने उनको कृषि मंत्री भी बनाया, वित्त मंत्री भी बनाया, और कृषि मंत्री बन से ही यहां से लेकर राजस्थान, पूरे हरियाणा में नहरें बिछाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। जेपी दलाल ने, मेरे पास कई सारा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। पूरे लोहारू विधानसभा में सड़कों का जाला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली। पहले चौटालों की सरकार चलती थी। खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी ना। अब ये भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर हरियाणा के एससी, एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूं। अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा, अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी, एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है, इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा क्या, कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम कर गया था। और आज यहां पर मैं आया हूं, तब सिर्फ भिवानी जिले का बात करना चाहता हूं। अकेले भिवानी जिले में मोदी जी ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। अकेले भिवानी जिले में 67,800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है, और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है। हेल्थ के बारे में, ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर, रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भिवानी जिले में 535 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, नए 4 सरकारी कॉलेज खोले, कृषि विद्यालय गोकलपुरा में बनाया, और लगभग 30 करोड़ लोहारू में और बेहल में 14 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा नायब सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 लाख से लेकर 8 लाख कर दी, और विधवाओं का पेंशन, वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन भी 3,000 करने का काम
नायब सिंह सैनी ने किया। और दलहन और तिलहन जो उगाते हैं उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम नायब सिंह ने किया। भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब हुडा साहब को पूछना चाहता हूं, हुडा साहब, वोट मांगने का सबको अधिकार है, मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी है, 8 लाख शौचालय बनाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 1 लाख घर गरीबों के बनाए और 58,000 करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है ना, वो झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन है, जो हर भाषा में झूठ बोल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप हरियाणा के चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि कश्मीर में धारा 300 हटाने का काम, 370 हटाने का काम हुआ, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो संसद में कहते हैं कि अयोध्या में एसपी के एमपी जीत गए। अरे भाई, चुनाव में तो हार जीत कई बार होती है। अब वो कहते हैं हमने अयोध्या के मकसद को हरा दिया। अयोध्या में मकसद क्या था हमारा भाई? बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, वहां राम मंदिर बनाना। लोहारू वारो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर कर आज रामलल्ला को सम्मान के साथ भव्य मंदिर में बिठाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। और राहुल बाबा को ये राज नहीं आता है। राहुल बाबा, आपको पसंद आए ना आए, ये देश की जनता के दिल की आवाज है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लोहारू वालों, मैं सिर्फ जेपी दलाल मेरे मित्र है इसलिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं जेपी दलाल में काफी ताकत पड़ी है। आप एक बार यहां से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेज दो, आगे का काम भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दो। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, जेपी दलाल को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तुम मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा जेपी दलाल जी व मंचासीन सभी नेतागण आदरणीय गृह मंत्री जी का इस इलाके की पहचान मोटे अनाज बाजरे की सर्टी